सभी को प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। कल पहली कड़ी में मैंने मर्द संपादक की बात की थी। हो सकता है उसमें उससे आप लोगों में से बहुत लोग असहमत हों, लेकिन मैं उस मर्दानगी के भी किस्से सुनाऊंगा। मैं बताऊंगा कि कैसे वो मर्द संपादक थे, और तानगी के भी किस्से सुनाऊंगा। और तानगी शब्द सुन के तो आप चिहुक गए होंगे, ये कहाँ सा शब्द आ गया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई को भी मर्दानी कहा गया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और तानगी जैसे पुरुषों की मर्दानगी होती है, वैसे ही अगर कोई ऐसा कृत्य हो जिससे मर्दानी कहने में हिचक हो, तो हमने इसका प्रयोग किया है। आपको और तानगी भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं बहुत कठिन दिन की चर्चा करने जा रहा हूं। एक तरफ बीमार पत्नी, दूसरी तरफ पत्रकारिता का धर्म। अगर मैं बीमार पत्नी की सेवा में लग जाता तो मेरी पूरे दिन की मेहनत भी बेकार चली जाती। जिस अंदाज में पाठकों को दूसरे दिन अखबार में खबरें चाहिए होती हैं, वो नहीं मिल पाती। मैं बताता हूँ, बात 2003 की है। अगस्त या सितंबर का महीना रहा होगा। मैं घाटशिला में तहसील का प्रभारी था, मोडम इंचार्ज। वहाँ तहसील स्तर पर मोडम कार्यालय बनाए गए थे उस समय 2003 में, आज भी है। तो दैनिक जागरण का मैं मोडम इंचार्ज था। सुबह मैं डेरा पर उठा तो सो के उठते ही मुझे खबर मिली कि डुमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा अस्ती पंचायत के पोड़ा हाट मोहल्ले में कि एक लड़की नक्सली थी, बसंती पातर। उसके पिता लेढ़ा पातर को ग्रामीणों ने पकड़ के बांध रखा है। मैंने चाय भी नहीं पी, मुंह भी नहीं धोया, बाइक स्टार्ट की और चल दिया। करीब 35-40 किलोमीटर दूर घाटशिला मुख्यालय से मैं उस गांव में पहुंचा तो देखा कि एक पेड़ से लेढ़ा पातर के पीछे दोनों हाथ पीछे की तरफ करके उसको बांधे हुए हैं। मैंने उसकी फ़ोटो वगैरह खींची, उससे बातचीत की, गांव वालों से भी बात की। इसके बाद हम चले आए थोड़ी दूर चौराहे पर चाय पानी करने। वहाँ चाय पिया, मूढ़ी घुगनी इत्यादि का सेवन किया, पानी पिया। इसके बाद पता चला, मैंने तब तक सीआरपीएफ पुलिस बल के लोग भी आ गए थे। फिर उनके साथ मैं जब घटनास्थल पर गया तो देखा क्या, मैं अवाक रह गया। जिस लेढ़ा पातर की फ़ोटो में जिंदा अवस्था में पेड़ से बंधे हुए खींची है, उसकी छत बिछत लाश जमीन पर पड़ी थी। ग्रामीणों ने पीट पीट के उसको मार डाला था। दरअसल इसके एक आध महीने पहले ही लांगो में सामूहिक सेंद्रा का जो अभियान चला, इसके बाद सेंद्रा की बाढ़ सी आ गई। सेंद्रा मीन्स शिकार कहते हैं, आदमी का शिकार करने की बाढ़ सी, आदमी का शिकार करने की बाढ़ सी आ गई। कई घटनाएं हुई, नक्सली बता के लोगों की कथित रूप से हत्या हुई, जिनमें कई घटनाओं में तो मैं खून भी नहीं थमा था, पहुंच गया था मौके पर। खैर, लाश पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया। इसके बाद सीआरपीएफ के एक समादेष्टा साहब थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा ही मित्रवत व्यवहार उनका था। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, पटेल जी चलिए केवल पहाड़ पर भी घूम लीजिए, देखिए कैसी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लिखना तो बड़ा आसान है अखबार में। मैंने कहा चलिए, उनकी चुनौती स्वीकार की। मेरा एक साथी डुमरिया प्रखंड का रिपोर्टर भूदेव चंद्र मार्डी भी वहाँ था। मैंने साथ लिया उसको भी, और सीआरपीएफ के साथ साथ पहाड़ों पर कैंपिंग करने चला गया। बगल में ही पहाड़ था। अब लुका छिपी नक्सलियों और
सीआरपीएफ पुलिस की टुकड़ी के बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। कभी उधर से फायरिंग होती, कभी इधर से फायरिंग होती, कभी इधर से रॉकेट मोर्टार दागा जाता, कभी उधर से बम फेंका जाता। पूरी युद्ध की स्थिति थी। उसी में कभी कभी बारिश भी हो रही थी, कभी कभी मौसम खुल जा रहा तो उसी में भीगना होता था, सूखना होता था। पूरे दिन भर की दिनचर्या यही रही, बिना खाए पिए पहाड़ पर वही मूढ़ी, घुगनी, समोसा और चाय। हाँ, पानी का इंतजाम सीआरपीएफ वाले लेके गए थे, जहाँ प्यास लगती थी पानी बोतल से दे देते थे। उतरते उतरते पहाड़ से शाम हो गई। अब घटना लेढ़ा पातर के सेंद्रा की घटना तो सभी अखबार वालों ने कवर की, लेकिन मेरे पास एक्सक्लूसिव उसकी जिंदा अवस्था की फ़ोटो थी। वो फ़ोटो किसी के पास नहीं थी। और जब मैं सीआरपीएफ की टीम के साथ पहाड़ से नीचे उतरा, अंधेरा होने वाला था। मैं तेज़ी से बाइक से जल्दी से घाटशिला मुख्यालय पहुंचना चाहता था कि वहां से मैं खबर फ़ोटो समय से भेज दूं जमशेदपुर यूनिट में, ताकि सभी यूनिटों पहले एडिशन से ही ये खबर चलनी शुरू हो जाए। मैं घाटशिला आया। मेरा दुर्भाग्य, अखबार के दफ्तर गया तो पता चला कि लाइन ख़राब है, बीएसएनएल की मोडम लाइन ख़राब है। अब फ्लॉपी से में लोड करके अपलोड करके, उस समय फ्लॉपी का ज़माना था, फ्लॉपी में अपलोड करके उसे जमशेदपुर ले जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। ईमेल तो था ही नहीं। उसी समय गालूडीह का एक मेरा साथी, गालूडीह प्रखंड का रिपोर्टर, प्रखंड माने ब्लॉक का रिपोर्टर दीपक सिंह ने धीरे से मेरे कान में आके कहा कि भाभी सीढ़ी से उतरते समय गिर गई हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। मैं अवाक रह गया, सन्न। उधर देखूं कि इधर देखूं, ये भी भेजना जरूरी है, वो भी देखना जरूरी है। मैंने डॉक्टर से बात की, लैंडलाइन फ़ोन से डॉक्टर नागेंद्र सिंह से बात की। सिंह नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि हेयर क्रैक है और इनको अब आप घर ले जा सकते हैं, टोटली 1 महीने तक बेड रेस्ट चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये जिम्मेदारी दीपक को दे दी कि उनको हॉस्पिटल से घर तक पहुंचा दो। और मैं फ्लॉपी में फ़ोटो, न्यूज़, तब तक मैं न्यूज़ भी टाइप कर चुका था, इसके फ़ोटो वगैरह अपलोड करके फ्लॉपी में मैं लेके जमशेदपुर चला गया। वहाँ से करीब 45 किलोमीटर है जमशेदपुर। बाइक से जमशेदपुर गया। सबसे पहले मैं कहूँगा मर्द संपादक श्री संत शरण अवस्थी जी से मिला। उसके बाद डेस्क पर उनको बताया सारी घटना। उसके बाद डेस्क प्रभारी को मैंने फ्लॉपी सौंपी। उसमें खबर भी लिखी हुई थी और फोटोज भी थी, जिंदावस्था की लेढ़ा पातर के और उसकी लाश की। फ्लॉपी खुल गई, डाउनलोड हो गई, तब आश्वस्त हो गया कि नहीं अब काम हो गया। इसके बाद मैं मैनेजर साहब के यहाँ चला गया, श्री बीके दुबे जी। आज वो भी हम लोगों के बीच नहीं हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति करे, शांति प्रदान करे। उनसे मिलने गया, उनको जब सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने कहा कि पटेल जी आज तो दिन भर खाए ही नहीं होंगे जब इतना सब कुछ। मैंने कहा हाँ सर, मैंने नहीं खाया है, रोज जागरण का खाता हूँ, एक दिन जागरण के लिए नहीं खाया तो क्या हो गया? ये तो मेरा काम है, मेरा फर्ज है। अगर मैं खाने पीने के चक्कर में पड़ता, कोई किसी और काम में पड़ता, हो सकता है मैं समय से यहाँ न पहुँचता और हमारी खबर किल हो जाती। इतनी अच्छी खबर होते हुए भी, घटनात्मक खबर होते हुए भी हम लोग पीछे हो जाते। लेकिन इस जज्बे ने, जो एक जज्बा होता है कि नहीं खबर पहले, उसने हमको उस दिन काफ़ी आगे किया। फ्रंट पेज के टॉप बॉक्स में एक तरफ लेढ़ा पातर की पेड़ से बंधे हुए शरीर की फ़ोटो, दूसरे तरफ उनके छत बिछत लाश की थोड़ा हेजी करके फ़ोटो छपी। अभी आपको मैं बता दूं, ये जो सेंद्रा का प्रचलन चला झारखंड में नक्सलियों का,
कथित रूप से नक्सलियों का। ये छत्तीसगढ़ के सलवा जुड़ुम की तर्ज पर आईपीएस, पंजाब कैडर के आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर आए थे। जमशेदपुर में एसपी थे डॉक्टर अरुण उरांव, अब कांग्रेसी नेता हो गए हैं। अपने पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, वीआरएस ले लिया है। तो उन्होंने शुरू की ये परंपरा, नागरिक सुरक्षा समिति का गठन किया, जिसमें कुछ दबंग आदिवासी समाज के दबंग लोगों को शामिल किया। उस एक सेना टाइप की टुकड़ी बनाई। उनको वादा किया गया कि आपको बाद में नौकरी दी जाएगी। कुछ लोगों को पुलिस की नौकरी मिली भी, कुछ तो शहीद भी हो गए। तो ये पूरी टीम खोज खोज के नक्सलियों का सिंदरा करने में जुटी थी। इसके बाद से काफ़ी दिनों तक ये परंपरा चली। कोई नक्सली मिलता था तो गांव वाले मिलके मार देते थे। कई कथित रूप से नक्सली, मैं नक्सली सीधे नहीं कहूँगा, कथित रूप से नक्सली, उसमें तमाम, अब लेढ़ा पातर की ही बात मैं करूँ तो उसकी बेटी नक्सली थी, लेढ़ा पातर नहीं था नक्सली। नक्सली दस्ते में उसकी बेटी बसंती पातर रहती थी। घटना में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं सुबह चाय पीने का लालच करता कि घर से चाय पी के चलता हूँ, क्या है पकड़ा है, तो मुझे बस लेढ़ा पातर की जिंदा अवस्था की फोटो नहीं मिलती। हो सकता है थोड़ी और देर हो जाती तो लाश भी चली जाती पोस्टमार्टम के लिए। तो इसमें मैं काफ़ी पीछे हो जाता, लेकिन दिमाग ने 1 मिनट भी देर किए बिना जैसे मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया। जैसे था उसी स्थिति में घटनास्थल पर पहुंचा, वहां से कवरेज किया, सीआरपीएफ के साथ काम्बिंग का भी अनुभव ले लिया। गोलियां, पुलिस और मुठभेड़ के दौरान गोलियां कैसे चलती हैं उनको लाइव देखा। कई गोलियां तो अगल बगल से निकल गई। जब गोलियां होती थी तो हम लोग चलती थी तो हम लोग औधे मुंह पहाड़ पर लेट जाते थे। सीआरपीएफ की टीम ने यह बताया था कि जैसे उधर से फायरिंग हो तुरंत औधे मुंह पहाड़ पर लेट के चलिए। कई बार लेट के भी चलना पड़ा, झाड़ियों में से तमाम कांटे गड़े। तो इस तरह की रिपोर्टिंग, अनुभव करके जो रिपोर्टिंग की जाती है, आजकल उसका सर्वथा अभाव हो गया। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे संचार बढ़ा वैसे वैसे रिपोर्टिंग भी धारविहीन होती चली गई। घटनात्मक, खासकर घटनात्मक खबरों की मौके पर यदि हम जाते हैं तो कुछ और मिलता है, और टेलीफोन से पूछ के या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के अगर हम खबर बनाते हैं तो कुछ और मिलता है। हो सकता है ये खबर मुकम्मल न हो, खैर उससे फर्क भी क्या पड़ता है। आजकल हम थोड़ा खबर आपको पाठक को बता रहे हैं, पाठक हमको बता रहा है, उसे तो सब जानकारी है ही। धन्यवाद आज के लिए। अभी मैं आपको संपादक की मर्दानगी, एक पूर्व सांसद की औरतानगी, महिला पूर्व सांसद की औरतानगी के बारे में चर्चा करूंगा अगली कड़ियों में। चर्चाएं तो बहुत हैं। चाकड़ी की घटना की चर्चा है, 4 लोगों को नक्सलियों ने 2 बजे रात को काट दिया था। लांगों की घटना की चर्चा है, 8 नक्सलियों का सिंदरा किया गया था। बहुत कुछ है, बस कड़ी दर कड़ी मैं आपको किस्से सुनाता जाऊंगा। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे कर लीजिए, ताकि इस तरह की रोचक कहानियाँ, सच्चे किस्से, सच्ची बातें, खरी खरी, अभी राजनीति की भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड, बंगाल, बिहार से लेकर देश तक की राजनीति की मैं चर्चा करूंगा इस मंच पर। समय समय कभी कभी आपको हंसाऊंगा भी, कभी कभी किसी कड़ी में सिर्फ कविता सुनाऊंगा आपको। इस मंच पर घटनाएं, खबरें, सब कुछ, विचार
सब कुछ सुनने को मिलेंगे। बस सहयोग आपका मिलता रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो जारी होता है आपको सूचना मिल सके। नमस्कार। अगली कड़ी में एक और घटना की, नक्सल प्रभावित इलाके की, नरसिंहपुर की चर्चा मैं करूंगा। प्रणाम, सादर।